नमस्कार। जेपीएससी फर्जीवाड़े मामले में आज सीआईडी कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते, अभय कुमार तिवारी, श्वेता गुप्ता, उमेश कुमार और सुमन सौरभ, जिसका ओएमआर शीट लीक हुआ था, उनकी बेल पिटीशन पर सुनवाई हुई। हालांकि इस बीच सीआईडी ने केस डायरी भी सबमिट की है। पूरी जानकारी लेंगे, मेरे साथी नवीन भी है। नवीन, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सुनवाई हुई, अब आगे और क्या कुछ डेट तारीख निकल के सामने आया है? देखिए, जेपीएससी मामले को लेकर के दो तीन तरह से सुनवाई हो रही है। एक तो सीआईडी ने जांच किया, हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो है इसी जेपीएससी से जुड़ा हुआ मामला चल रहा है, और तीसरे मामले की बात इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि जेपीएससी के जो अभियुक्त जिनको सीआईडी ने बनाया, जिनकी गिरफ्तारी सीआईडी ने की थी, आज वो 5 जिनका नाम आपने जिक्र किया, एल ख्यांगते समेत जो 5 लोग शामिल है, श्वेता गुप्ता उसमें, अभय तिवारी समेत 5 लोग, सौरभ सुमन जिनका ओएमआर शीट जो है वो लीक हुआ था, ये तमाम लोगों की तरफ से एक बेल पिटीशन कोर्ट में दायर किया गया था। उसी बेल पिटीशन पर सुनवाई के दौरान, चूंकि ये सुनवाई अपर न्यायिक योगेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई, और इसमें आपको मैं बता दूं कि लगभग 1000 पन्नों का जो केस डायरी है वो सीआईडी ने कोर्ट में सबमिट किया है। हालांकि कोर्ट के तरफ से फिलहाल आज के सुनवाई के बाद 2 तारीख की तिथि मुकर्रर की गई है, यानी 2 सितंबर को अगली सुनवाई होगी इनकी बेल पिटीशन पर। लेकिन सीआईडी के तरफ से जो है केस डायरी वो सबमिट कर दिया गया है, और 1000 पन्नों का केस डायरी है जैसा की जानकारी मिली है। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि चूंकि पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जांच की रिपोर्ट वो कहीं ना कहीं सीआईडी ने कोर्ट में सबमिट की है। जाहिर तौर पर बेल को लेकर के ये जो अभियुक्त है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल तमाम लोगों से सीआईडी ने पूछताछ की, कई लोगों से पूछताछ जारी है, ये फिलहाल गिरफ्त में है। तो जाहिर तौर पर बेल को लेकर के चूंकि सबको अधिकार है कोर्ट आने का, तो जाहिर तौर पर ये बेल के लिए इसी पिटीशन पर सुनवाई हुई थी। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये हो जाएगा कि बड़ा सवाल ये है कि बेल के लिए तमाम अभियुक्तों ने अप्लाई किया, कोर्ट ने 2 सितंबर का समय दिया है, लेकिन इसके बाद देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो सीआईडी के तरफ से जो केस डायरी सबमिट किया गया है कोर्ट को, उस केस डायरी में चूंकि डिटेल्स 1000 पन्नों की केस डायरी है, तो आप समझ सकते हैं कि सीआईडी ने अब तक की जो कार्रवाई उन्होंने की है और जांच में जो पुख्ता सबूत, जो कागजात सीआईडी ने जुटाए हैं, उसी आधार पर सीआईडी ने अपना पक्ष रखा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चूंकि 2 सितंबर को जो सुनवाई होगी उसके बाद कोर्ट यहाँ से क्या कुछ करते हैं। लेकिन देखिए, एक बात है जो सामान्य तौर पर जो हम लोगों ने अब तक न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक व्यवस्था को जो देखा है, इसमें ये पाया चूंकि एक तरह से हाई प्रोफाइल मामला है, और हाई प्रोफाइल मामले में चूंकि सीआईडी जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यहाँ से सडनली बेल मिलना ये आसान नहीं होगा। यहाँ से बेल के लिए आपको हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक का भी रुख करना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि चूंकि सीआईडी ने अभी जांच पूरी नहीं की है, और सरकार की तरफ से लगातार इस बात का दावा भी किया गया, जो छात्रों से बातचीत हुई कि 90 दिन के अंदर जो है हम अपना चार्जशीट जो है वो सौंप देंगे, तो 90 दिनों के अंदर सीआईडी चार्जशीट सौंपेगी। लेकिन उसके पहले केस डायरी के तौर पर जो 1000 पन्नों का जो पूरा सबूत है वो कोर्ट को जो है आज सबमिट किया गया है। अब देखना होगा नवीन की 2 तारीख को इसी केस डायरी के आधार पर बहस भी होने वाली है। उस बहस में अभियुक्त और सरकार दोनों क्या कुछ पक्ष रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, अभियुक्त अपने बचाव में क्या बोलेंगे, उनके वकील, सरकार की ओर से, सीआईडी की ओर से क्या तथ्य दिए जाएंगे। हालांकि आपने कहा कि ये जो हाई प्रोफाइल केस है, न्यायिक प्रक्रिया आसान नहीं है इसमें बेल मिलना। हमने कई मामले देखे हैं, विनय चौबे के मामले में भी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा उनको खटखटाना पड़ा। हो सकता है एल ख्यांगते को भी ऊपरी अदालत में जाना ही होगा इस मामले में। देखिए, पूरे मामले को अगर सब समझेंगे तो ये 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और इसके अलावा हालांकि जेएसएससी इससे कनेक्टेड नहीं है, इससे जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन सीआईडी चूंकि दोनों पहलू को जोड़ करके देख रही, क्योंकि अभय तिवारी का नाम उसमें शामिल है, और अभय तिवारी का कनेक्शन टीडीपीएल से है। टीडीपीएल का जो इंटरफेरेंस है वो जेएसएससी में भी था और जेपीएससी में, जेएसएससी से तो ब्लैकलिस्टेड थी। तो जो अभय तिवारी का जो कनेक्शन है वो जेएसएससी और जेपीएससी दोनों से जोड़ करके सीआईडी देख रही है, और उन्हीं तमाम चीज़ों को खंगाल रही है। कुल मिलाकर जो ओएमआर शीट का आप जिक्र कर रहे थे, जो ओएमआर शीट की जो स्कैनिंग हुई थी और उसकी जो डेटा प्रोसेसिंग है, उस डेटा प्रोसेसिंग समेत परीक्षाओं में जो भी विभिन्न
पहलुओं पर अब तक जो सीआईडी ने पड़ताल किया है, उसी पड़ताल के आधार पर ये कागजात और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सौंपा गया है। सवाल यहाँ पर ये भी है, जो सीआईडी की तरफ से रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि चूंकि कथित तौर पर पैसे लेकर के परीक्षा में सेटिंग और ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की गई है, ये चूंकि सीआईडी का मुख्य आधार है और यही वजह है कि मुझे लगता है अब तक दर्जन भर से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। लेकिन मुख्य रूप से जिन 5 अभियुक्तों की बात हम लोग कर रहे हैं, जो चाहे एल खयांते, श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी, सौरभ सुमन, ये तमाम लोगों ने एक बेल पिटीशन दायर किया था। हालांकि कोर्ट की तरफ से मुझे नहीं लगता कि फिलहाल राहत मिलनी है, लेकिन आप सब के जानने के लिए बड़ा अपडेट यही है कि तमाम अभियुक्तों की तरफ से बेल के लिए गुहार कोर्ट में लगाई गई और न्यायाधीश योगेश कुमार की कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। और आज सीआईडी की तरफ से 1000 पन्नों का जो जांच रिपोर्ट है, जो आप डायरी कहते हैं उसे, जांच डायरी, तो वो डायरी, केस डायरी, वो तो केस डायरी भी जो है वो कोर्ट को सबमिट किया गया है। 2 सितंबर की सुनवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है, देखना होगा, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन तो तय है, इसके बाद आगे का क्या कुछ रुख होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। तो देखिए, बड़ी खबर यही है कि जेपीएससी फर्जीवाड़े मामले में जो 5 मुख्य अभियुक्त थे, 5 बड़े चेहरे थे, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांते, उप परीक्षा नियंत्रक जो थी श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जो इन सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, सौरभ सुमन जिसका ओएमआर शीट वायरल हुआ था, उसने 48 क्वेश्चंस पर टिक किए थे और वो पास भी हो गया था। इसके अलावा उमेश कुमार, ये 5 लोगों ने सीआईडी कोर्ट में बेल पिटीशन दायर की। इसी दौरान सीआईडी ने 1000 पन्नों का केस डायरी सबमिट किया है कोर्ट में। अब अगली तारीख 2 सितंबर को है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हाईकोर्ट में भी कुछ मामले चल रहे हैं। हाईकोर्ट में 15 सितंबर की तारीख तय की गई है 11 to 13 जेपीएससी और एफएसओ के लिए। इन दोनों परीक्षाओं पर जो सरकार के रद्द के फैसले थे उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था और सीडीपीओ पर भी स्टे लगाया है और जेएसएससी सीजीएल पर भी स्टे लगा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है, पीआईएल चल रहा है। हरिशरण देवगन के वो पीआईएल दायर की थी सीबीआई जांच के लिए। तो जिला कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जेपीएससी का मामला हर कोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर चल रहा है। अब देखना है कि अगली तारीख में क्या कुछ निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन कुणाल और मेरे साथी नवीन के साथ मैं अरविंद सिंह, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।